आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मनु शर्मा जो कि जेसिका लाल मर्डर केस 1999 आज से 20 साल पहले बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस, हम इसकी बात करेंगे, इसकी पूरी कहानी देखेंगे। इन्होंने जेसिका लाल का कत्ल किया, सजा हुई इनको, उम्र कैद की सजा, और अब इनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, दिल्ली जेल से अभी हाल ही की खबर है, हाल ही की क्या, परसों ही ये खबर आई, इनको तिहाड़ जेल से छोड़ दिया गया। तो अब ये आजाद हो चुके हैं। कोविड-19 है तो जेल में ओवर क्राउडिंग हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें प्रिजनर्स को रिलीज किया जा रहा है। ऑलरेडी 20,000 अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स को रिलीज किया जा चुका है। अब इसी दौरान मनु शर्मा को भी जेल से रिहा किया। अब दोस्तों ऐसा है, जेसिका लाल मर्डर केस एक ऐसा मर्डर केस था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। दिन दहाड़े यहां पे जेसिका लाल का मर्डर किया था, गोली मारी थी, सर पे गोली मारी थी। 300 विटनेस थे, किसी ने नहीं देखा। मूवी देखिए नो वन किल्ड जेसिका। 300 विटनेस एक एक करके सब मुकर गए। हर कोई बोल रहा है मैं 12 बजे चला गया, मैं 10 बजे चला गया, मैं 10:30 बजे चला गया। किसी ने देखा ही नहीं जेसिका लाल का मर्डर होते हुए, बल्कि 300 लोग वहां पे थे। और ये सब के सब बड़े अमीर, हाई प्रोफाइल, कुछ तो एक्टर्स भी थे। बट सबने मना कर दिया कि हमको पता ही नहीं क्या हुआ था, हम तो वहां पे थे ही नहीं जब जेसिका लाल को मारा गया। कुछ लोग सामने आए, 6-7 विटनेस आए सामने, बट उनको भी तोड़ दिया गया, उनको भी खरीद लिया गया। बहुत दुखी कर देने वाली कहानी है। कैसे सिस्टम में लूप होल्स होते हैं और ये लोग फायदा उठाते हैं और बच निकलते हैं, ये जेसिका लाल मर्डर केस दिखाता है। लेकिन पता है जेसिका लाल को इंसाफ कैसे मिला? मीडिया की वजह से। इसीलिए बोलते हैं मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। मीडिया ने जेसिका लाल को इंसाफ दिलाया। मीडिया की वजह से मनु शर्मा जेल गए और अब इनको रिलीज कर दिया गया है। हालांकि इनकी बहन जो है, जेसिका लाल की जो बहन है सैब्रीना लाल, उन्होंने वैसे ही मनु शर्मा को माफ कर दिया था और 20 साल ऑलरेडी ये सजा बिता चुके हैं। ठीक है, ये सजा काट चुके हैं, मतलब जेल में रह चुके हैं। तो जेल में काफी समय बिता चुके हैं मनु शर्मा, और अब इनको रिलीज किया गया है। ठीक है, अब इनको अपने अच्छे व्यवहार के चलते रिलीज किया गया कि इनका कंडक्ट बहुत अच्छा था, ऑन अ गुड कंडक्ट। ठीक है, तो हम ये कहानी देखेंगे दोस्तों, जेसिका लाल मर्डर केस क्या था वो भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायम्फ, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आया, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। मैंने अपने जो कोर्सेज हैं, ठीक है, आप जो बोलते हैं बैटल सीरीज का कोर्स, मैंने इस ऐप में कवर किया है। तो आपको मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे, बहुत फायदा भी होगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों ये है जेसिका लाल, हंसती खेलती लड़की थी, बहुत ही लाइवली, कमाल का नेचर, बहुत ही खुश रहती थी, मॉडल थी ये, पर इनको मार दिया गया। ठीक है, ये है इनकी बहन सैबरीना लाल। इन्होंने बहुत वक्त तक, 7 साल तक इस लड़ाई को लड़ा है कि इनको न्याय मिल जाए। और 2006 में जब आरोपियों को बरी किया गया तो इनकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, केस को वापस रीओपन किया गया। बट सैबरीना लाल, अभी 2018 में इनका स्टेटमेंट आया था, जब 2017 में मनु शर्मा को ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था, तब इनका स्टेटमेंट आया था कि मैंने माफ कर दिया, अगर वो एक अच्छे पर्सन हो गए हैं तो मैंने मनु शर्मा को माफ कर दिया। अब इस बात को काफी टाइम हो गया है, 19 साल हो गए हैं, तो अब मैंने माफ कर दिया। इनका बड़प्पन है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये मूवी आपने देखी कि नहीं, नो वन किल्ड जेसिका? ये मूवी अगर आपने नहीं देखी तो इसको तुरंत डाउनलोड करके देखिए, जहां पे भी है ये। ठीक है, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, हो सकता है यूट्यूब पे हो, मैंने चेक नहीं किया, बट किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जरूर होगी। तो नो वन किल्ड जेसिका में जेसिका लाल की स्टोरी दिखाई है, जेसिका लाल मर्डर केस कैसे आगे बढ़ा। इसमें कहानी है जेसिका लाल की बहन विद्या बालन जो है, वो जेसिका लाल की बहन बनी हुई है सैबरीना लाल, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ती हैं, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कहानी है जेसिका लाल के माता पिता की जो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को भी इसमें दिखाया है जो करप्ट है लेकिन इंसाफ चाहता है वो, और एक ऐसी मीडिया कर्मी को दिखाया है जो केस बदल देती है, जो बहुत धाकड़ है। तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा, नो वन किल्ड जेसिका। सच में आप इस मूवी को देखिए, इमोशनल हो जाएंगे। ये जेसिका लाल मर्डर पे पूरी ये मूवी बनी है। अब हम बात करते हैं जेसिका लाल मर्डर केस की। देखिए दोस्तों, जेसिका लाल का मर्डर जो है वो अप्रैल 1999 में हुआ। ठीक है, 1999 में इनको मारा गया। क्या थी कहानी? कहानी ये थी, टैमरिन कोर्ट, मेहरौली कुतुब मीनार, पार्टी चल रही थी। सुबह के 12:30 बजे थे।
ठीक है, सुबह के 12:30 मतलब रात ही थी। ठीक है, सुबह के 12:30 मनु शर्मा, जिनका नाम वैसे अगर मनु शर्मा की बात करें सिद्धार्थ वशिष्ठ है, इनको मनु शर्मा भी बुलाया जाता है। मनु शर्मा काफी अमीर। मनु शर्मा किसके बेटे हैं? विनोद शर्मा, जो कि काफी अमीर और इन्फ्लुएंशियल कांग्रेस नॉमिनेटेड एमपी थे। मतलब इनके पिताजी जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस की तरफ से एमपी थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है, उनके बेटे थे मनु शर्मा। मनु शर्मा के साथ इनके दोस्त थे। शराब खत्म हो गई, 12 बजे शराब खत्म हो गई, तो मनु शर्मा गए, उन्होंने बोला शराब चाहिए। जेसिका लाल ने बोला शराब खत्म हो गई है सर, आप जा सकते हैं। 12:30 बजे हुए थे। ठीक है, बहसबाजी हुई। मनु शर्मा ने 1,000 रुपए दिए जेसिका लाल को, बोला कि ड्रिंक्स तो देनी पड़ेगी। जेसिका लाल ने बोला सारी ड्रिंक्स खत्म हो गई, हम आपको नहीं दे सकते, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। मनु शर्मा ने निकाल ली बंदूक, 2 फायर किए, 2 गोलियां चलाई। पहला उन्होंने बंदूक ऊपर करके गोली चलाई जो कि छत पे लगी। दूसरा जो फायर था, मनु शर्मा ने बंदूक तान दी सीधा जेसिका लाल के सामने और फायर किया। जेसिका लाल के सर पे गोली लगी और जेसिका लाल वहीं खत्म हो गई। पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी, आप समझ ही गए होंगे। खत्म, हॉस्पिटल ले जाया गया, खत्म। फोन किया गया इनकी बहन को, इनकी बहन सो रही थी। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि जेसिका लाल जो है बहुत बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप था अपनी बहन के साथ। जो जेसिका लाल और सेब्रीना लाल बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। खैर बहनें थी तो बहनों का जो रिलेशन है वो अलग ही लेवल का होता है, आपको पता ही है, बहुत एक दूसरे से क्लोज होती हैं। ठीक है, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन जब बाद में बताया कि उसको गोली मार दी गई है तो सेब्रीना लाल को समझ ही नहीं है कि वो करे क्या। तुरंत वो हॉस्पिटल गई, इनके मां बाप भी साथ थे। इस लड़ाई में दोस्तों अपने पेरेंट्स को भी खो दिया। सेब्रीना लाल अकेली थी और अपने पेरेंट्स को भी खो दिया इस लड़ाई में, इस लड़ाई के दौरान। तो सेब्रीना लाल हॉस्पिटल गई, पूरी कहानी बताई सेब्रीना लाल को, बहुत ज्यादा गुस्सा आई। छोड़ना नहीं है, जो भी अक्यूज है उनको छोड़ना नहीं है। अच्छा, मनु शर्मा के साथ 3 और लोग थे, अमरदीप सिंह, विकास यादव और आलोक खन्ना। विकास यादव जो थे, ये तीनों अमीर थे, लेकिन विकास यादव के बारे में बताना चाहूंगा, इनके पिताजी भी पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो काफी बड़ी फैमिली, काफी अमीर फैमिली से ये लोग आते थे। ठीक, डर रहा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कानून का डर रहा नहीं होगा। और ये तो 1999 की बात है, अप्रैल 1999। अब जैसे ही ये पूरी घटना हुई, तीनों लोग फरार हो गए, चारों लोग फरार हो गए। ठीक है, चारों लोग फरार, बंदूक छुपाई। सबसे पहले मनु शर्मा ने बंदूक छुपाई अपनी, और 1 हफ्ते बाद 6 मई को इन सबको गिरफ्तार किया गया और अगस्त में चार्जशीट फाइल की गई। अब दोस्तों ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, मीडिया में भी उस समय बहुत चला था, ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। ठीक है, कि ऐसा कैसे हो गया, खबरें छपी, लेकिन पॉलिटिकल एंगल था क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन का बेटा इन्वॉल्व था। तो उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि अपने बेटे को बचा सके। अब मर्डर होते हुए 300 लोगों ने देखा। उस समय काफी भीड़ थी क्लब में, काफी लोग थे, 300 लोगों ने देखा। लेकिन जब पुलिस ने यह छानबीन की और विटनेसेस की जब बात उठी तो 300 के 300 लोग मुकर गए। हर कोई यह बोला कि मैं तो 12 बजे निकल गया था, 12:30 बजे घटना हुई, सबने बोला कि मैं 12 बजे निकल गया। 300 के 300 विटनेस मुकर गए। अब 300 के 300 विटनेस जब इन्होंने अपने बयान चेंज किए, ठीक है, उसमें कुछ विटनेस सामने आए, बट उनको भी तोड़ा मरोड़ा गया। ठीक है, और अल्टीमेटली 7 साल तक लड़ाई चली है दोस्तों, 1999 से लेकर 2006 तक 7 साल तक इंसाफ का वेट करना पड़ा। अब कोर्ट जो है आपको पता ही वो सबूतों पे काम करता है। इसमें यह भी कहानी आई थी कि जो 2 गोलियां यूज हुई थी उसको भी बदल दी गई थी। यह भी कहानी एक सामने आई थी कि एक गोली अलग, मतलब ऐसा बताने की कोशिश की थी कि ये जो गोली है ये मनु शर्मा ने नहीं बट किसी और ने चलाई थी। अब 2006 में इनको रिहा कर दिया गया, चारों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, जो 4 अक्यूज्ड थे। अब यहां पे जब इनको रिहा किया गया 2006 में, तब हंगामा शुरू हो गया, मीडिया में हंगामा शुरू हो गया, बाकायदा प्रोटेस्ट चलने लगे, एसएमएस कैंपेन चलने लगे। उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो बाकायदा एसएमएस पे पूरी कैंपेन चलाने लगी कि जस्टिस फॉर जेसिका, जस्टिस फॉर जेसिका। और उसके बाद हम देखते हैं, आपने तहलका मैगजीन का नाम सुना होगा, ये एक ऐसा मीडिया हाउस था जिसने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, इनका नाम सुनते ही जो करप्ट लोग थे ना वो कांपने लगते थे। जो अनबायस्ड मीडिया होता है, जो ऑनेस्ट मीडिया होता है, वो ऐसे काम करता है। तहलका ने जो स्टिंग ऑपरेशन आप देखते हैं ना, वो तहलका नहीं शुरू किए थे। तहलका स्टिंग ऑपरेशन करती थी, कैमरे को छुपा देती थी और उसके बाद काम तमाम कर देती थी।
तो जो विटनेसेस हॉस्टाइल हुए थे जब गवाही की बात आई कि आपने मर्डर होते हुए देखा जेसिका लाल का, और एक एक गवाह मुकरता गया, उनके स्टिंग ऑपरेशन जो है वो तहलका ने कर दिए और इसको बकायदा स्टार न्यूज पे दिखाया गया, एनडीटीवी पे बहुत चला ये। और फिर हम ये देखते हैं केस को दोबारा ओपन किया गया जब यह बात सामने आई कि गवाह जो हैं वो अपने बयान से जानबूझ के पलटे हैं, तो यह केस को दोबारा ओपन किया गया 2006 में। हाई कोर्ट में अपील डाली गई, हाई कोर्ट ने इस अपील को एक्सेप्ट किया और फिर तुरंत, यह बहुत ही साफ केस था दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। 2006 दिसंबर 2006 आते आते जो मनु शर्मा है उनको उम्र कैद की सजा दी गई 2006 में, उम्र कैद की सजा। तो अब आप बोलेंगे सर 20 साल कैसे हो गए ये? 1999 1999 से, ठीक है, ये सजा काट रहे ना, 1999 से 2006 तक भी ये जेल में थे, फिर ये छूटे और उसके बाद फिर जेल में गए, तो टोटल गिना जाता है, ये आप समझ रहे हैं। तो ये कहानी थी जेसिका लाल मर्डर केस की, और जेसिका लाल को अल्टीमेटली जस्टिस मिला। अब इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया ने जो स्टिंग ऑपरेशन किए वो सबूत के तौर पे पेश किए गए, साथ ही साथ इनकी बहन सेब्रीना लाल ने जो लड़ाई लड़ी है, अपनी जिंदगी तक इन्होंने दांव पे लगा दी थी, ठीक है। मनु शर्मा को जेल हुई, उम्र कैद हुई, और उसके बाद बाकी जो 3 आरोपी थे उनको कम जेल हुई, 4 साल की सजा थी उनको ज्यादा, क्योंकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे ना, गोली जिसने चलाई, जिसने मर्डर किया, जेल तो उसको होगी, तो इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद अभी क्या हुआ देखिए, अभी से पहले मैं आपको थोड़ा टाइम पीछे ले चलता हूं। देखिए मनु शर्मा को, अगर हम मनु शर्मा की बात करें तो इनको पेरोल मिलती रही है, ठीक है। जब से इनको सजा हुई है इनको 10 बार पेरोल मिली है। पेरोल आप समझते हैं ना, बाहर आ सकते हैं जेल के लिए, अगर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जैसे माता जी की तबीयत खराब है या कभी डेथ होगी, तो आप पेरोल पे बाहर आ सकते हैं जेल के लिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और 2017 में इनको ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब ओपन जेल क्या होती है दोस्तों? ओपन जेल का यह मतलब है कि सुबह 8 बजे से आप शाम के 6 बजे तक जेल के बाहर जा सकते हो, और 6 बजे से पहले मतलब सुबह 8 बजे के बाद आप जेल से बाहर जा सकते हो, आप काम कर सकते हो, और शाम को 6 बजे जेल में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2017 में मनु शर्मा को ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद अभी अगर 2020 की बात करें, ये 2018 का जेसिका लाल जो उनकी छोटी बहन थी सबरीना लाल, उनका स्टेटमेंट था कि उन्होंने मनु शर्मा को माफ कर दिया है, क्योंकि दोस्तों खबरें ये आई थी कि मनु शर्मा बदल गए हैं। इनको इतनी अगर हम बात करें कि जेल ने इनको इतनी रियायत इसीलिए दी क्योंकि इनका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। अब भाई इतना टाइम हो गया, एक ना एक वक्त पे तो इंसान को रियलाइज होता ही है कि उसने गलत कर दिया, कर्मों की सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो मनु शर्मा का जो व्यवहार था, जेल अथॉरिटीज बताती है, वो इतना अच्छा था कि हमने इनको पैरोल दी, ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया, हमको पता था कुछ नहीं करेगा, और तभी जेसिका लाल ने यह स्टेटमेंट दिया था, समझ रहे हैं, 2018 में, ठीक है, कि अगर उनको माफी भी दे दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 21 मई को एक खबर आई, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड इसमें कौन होता है? सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की बात करें, देखिए आपको पता ही है कि सजा की माफी का अधिकार प्रेसिडेंट और गवर्नर को होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़े डिफरेंसेस है, एम लक्ष्मीकांत, आई होप आपने पढ़ी होगी, प्रेसिडेंट और गवर्नर को होता है, ठीक है। तो यह सजा माफ कर देता है। प्रेसिडेंट जो है वो तो मौत की सजा तक माफ कर देते हैं अगर किसी को फांसी होनी है ना। तो इनके पास लंबी लिस्ट पड़ी होती है, तो लंबी लिस्ट को कौन रिव्यू करता है? सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, एसआरबी। अब आपको पता ही है दिल्ली में है लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी, जो कि इस समय दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो उन्होंने 21 मई को यह फैसला किया। क्या फैसला किया? सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने यह बोला 20 प्रिजनर्स जिसमें मनु शर्मा भी, 20 कैदी जिसमें मनु शर्मा भी शामिल थे, उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोविड के दौरान क्या है, कोविड के दौरान ओवर क्राउडिंग है जेल्स की, जो कि खतरा है एक तरीके से, कोरोना फैला हुआ है। तो इसीलिए 20 प्रिजनर जो कि अपनी अधिकतर सजा काट चुके हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब इस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में कौन होता है? दिल्ली के होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर जनरल जो प्रिजन के होते हैं, जेल के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी मतलब, लॉ सेक्रेटरी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट जज, और हां चीफ प्रोविजन ऑफिसर भी होता है। ये सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरपर्सन दिल्ली होम मिनिस्टर होते हैं। ये रिव्यू करते हैं, इनके पास लिस्ट होती है, रिव्यू करते हैं, और उसके बाद ये छांटते हैं कि किनको माफ करना है, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा। इन्होंने गवर्नर को भेजा जाता है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइन कर दिया उसके बाद, और फिर मनु शर्मा को रिलीज किया गया, समझ रहे हैं।
और ये सब कुछ प्रिजन रूल्स के तहत हुआ। ठीक है, ये कोई अनसंवैधानिक नहीं है। लेकिन यहां पे जो महिला संगठन है उन्होंने बताया ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पूरी सजा काटनी चाहिए थी। आपने एक क्राइम किया, उस क्राइम की आपको सजा मिली है, पहले ही छोड़ दिया गया। अगर एक्चुअल में देखें तो इन्होंने 16 मतलब 17 साल लगभग लगभग काटे जेल में, लेकिन इनकी सजा तो 23 साल की थी, तो इतना पहले क्यों छोड़ दिया गया? सजा तो मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो फर्म्स हैं, स्पेशली महिला आयोग, वो बहुत सख्त है। ये जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत ज्यादा सख्त है। अब यहां पे जेल अथॉरिटीज का कहना है कि इनका कंडक्ट अच्छा था, इनके गुड बिहेवियर के लिए हम इनको छोड़ रहे हैं, और ज्यादातर सजा ये ऑलरेडी काट चुके थे। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसमें विनोद शर्मा का क्या हुआ, जो इनके पिताजी थे, जब ये मामला उठा तो कांग्रेस के एमपी थे, कांग्रेस के नेता थे, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने का इस्तीफा मांग लिया था, ये आंधी है उड़ा के ले जाएगी सब कुछ, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कहानी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।